हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मनभावन संगीत और ज्ञान गंगा में। इसके ज्ञान गंगा सेक्शन में हम आपको लेके चल रहे हैं एक बहुत लंबी भारत भ्रमण यात्रा पर, जिसमें लगभग 1400 किलोमीटर की लगातार यात्रा होगी और इसमें 13 प्रदेश पार होंगे। और फ्रेंड्स, हमारा परिचय, मैं रवीश कुमार गौड़, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर, और साथ में है मेरे वाइफ सर्वेश। दोस्तों, यह यात्रा दिल्ली से चलकर मध्य प्रदेश में होकर के अरब सागर के किनारे द्वारका, भेड़ द्वारका तक होकर के उसके बाद सोमनाथ, दीव, दमन, सूरत, भावनगर, मुंबई, पूना और भारत के पूरे कोस्टल रोड के सहारे गोवा को टच करते हुए मैंगलोर, कोझिकोड, मदुरई और कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोडी से वापस होके वापसी सेंट्रल इंडिया से होते हुए मेवाड़ और मारवाड़ होते हुए भारत का एक्सट्रीम एंड, जो कि भारत का रेगिस्तान का किनारा है, जैसलमेर, बीकानेर से नागौर होकर पुष्कर होते हुए वाया जयपुर, दिल्ली वापस होगी। तो फ्रेंड्स, इस यात्रा में 8 ज्योतिर्लिंग हम कवर करेंगे और भी बहुत सारे तीर्थ और धाम इसमें आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो, ये यात्रा बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छी होने वाली है। और ये आज हमारी यात्रा का 29वां दिन है। आज हम बूंदी जाएंगे। जैसा आप देख रहे हो, अभी हम बूंदी के रास्ते, टनल के थ्रू रास्ते से निकल रहे हैं। कितना बढ़िया सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही लंबी और बहुत ही सुंदर टनल है। टनल के अंदर की लाइटिंग का नज़ारा देखते ही बनता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और फ्रेंड, बूंदी पहुंचने से पहले आपको इस टनल के थ्रू निकलना पड़ता है। और हम कुछ देर में ही बूंदी पहुंचेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, बूंदी यहाँ से दिखाई दे रही है। चारों तरफ अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं और सामने किला भी दिखाई देता है, जो दूर से दिखाई दे रहा है। और ये बहुत लंबी किले की दीवार दिखाई दे रही है। और ये बहुत ही दुर्लभ किला है। युद्ध की रणनीति के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरह बनाया गया, जिसके अंदर बहुत सारी सुरंगें बनी हुई हैं, जो कहीं कहीं दिखाई भी देती हैं। हाड़ा शासकों की युद्ध नीति से का परिचय कराती हैं। दोस्तों, हमारी यात्रा ये बहुत लंबी हो गई है। आज 29वां दिन है। मन के अंदर एक अजीब एंग्जाइटी और मन बड़ा कभी कभी बहुत विचलित होता है, क्योंकि हम 2 ही आदमी हैं और गाड़ी में अकेले इतना लंबा सफ़र एक थोड़ा डेयरिंग टाइप का महसूस होता है। दोस्तों, अब तक के सफ़र में हम करीबन 11,000 किलोमीटर हम कंटिन्यूस यात्रा कर चुके हैं, जो कि हम दोनों आदमी और सोलो ड्राइवर के लिए काफ़ी लंबा यात्रा है ये। दोस्तों, हमारी ये वीडियो की यात्रा आपको कैसी लग रही है, हमें अवश्य कमेंट में लिखें और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों, अब हम बूंदी के किले के पास पहुंच गए हैं। किले के गेट तक पहुंचने के लिए काफ़ी ऊंचा रास्ता है और एकदम डेड एंड पर जाकर के आप वहां रुकेंगे, जहां पर किले का दरवाजा आपको दिखाई देगा। फ्रेंड, इस बूंदी के किले को तारागढ़ किला भी के नाम से जानते हैं। यह किला अरावली पहाड़ी पर स्थित है। यह बूंदी का प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। यह किला लगभग 1400 फीट ऊंची पहाड़ी पर एक खड़ी पहाड़ी पर बनाया गया है। और फ्रेंड्स, यह किला अभी भी राज परिवार के अधिकार में है, वो ही इसको मेंटेन करते हैं। दोस्तों, इस किले की बिल्डिंगों के बारे में जानकारी इसके स्क्रॉलिंग टेक्स्ट में दी हुई है, जो साथ में साथ आ रही है, जिससे भी आपको जानकारी मिलेगी। इस किले का निर्माण राव देवा हाड़ा ने 1298 ईस्वी में करवाया था। उसके बाद राजा बरसिंह हाड़ा ने 1354 में भी इसका निर्माण भी करवाया था। इसके बाद अगले 200 वर्षों में और भी बहुत सारे शासकों ने इसमें अपने अपने हिसाब से महल में निर्माण करवाया। लेकिन दोस्तों, इस किले की खास बात यह है कि इसमें इसकी वास्तुकला में मुगल शासन का प्रभाव नहीं है, कि उस दौरान भारत में मुगल शासन पूरी उस पर था। इस किले को बनवाने के लिए बूंदी का ही एक हरे कलर का कठोर पत्थर से एक किला बनवाया गया, इसलिए इसमें अधिक नक्काशी नहीं की जा सकी और इस पर चित्रकारी का ज़्यादा उपयोग किया गया है। इसके मेन दरवाजे को हाथी पोल और इसके अंदर छत्तर महल, बादल महल और चित्रशाला इत्यादि, भीम बुर्ज आदि बहुत सारी इसमें निशानी बनी हुई है। इस महल के अंदर रत्न दौलत या दीवाने आम जैसे हॉल का निर्माण किया गया है। यहाँ पर हाड़ा राजाओं का संगमरमर का सिंहासन भी है। इसमें छत्तर महल भी है, जिसे राव छत्रसाल ने बनवाया। 1631 से 1658 के बीच में बना। किले के अंदर जो बादल महल है, उसकी दीवारों पर बहुत ही बेहतरीन चित्र और पेंटिंग बनी हुई है। वो किला बहुत ही ऊंचाई पर है। कहा जाता है कि मानसून के दौरान
बारिश के बादल इस महल के प्रांगण में होकर गुजरते थे, इसलिए इस महल का नाम बादल महल रखा गया। और दोस्तों, बूंदी भित्ति चित्रों का प्रदर्शन चित्रशाला उम्मेद महल के अंदर है। भित्ति चित्रों में रंगमाला, चित्रकला, प्रेम कथाएं और दरबारी जुलूस जैसे विविध विषय दर्शाए गए हैं और वे मुगल और मेवाड़ शैलियों से प्रभावित हैं। और फ्रेंड्स, भीम बुर्ज, इस किले में पहाड़ी पर ऊपर जाने का एक विशाल मीनार है जिसे भीम बुर्ज कहा जाता है, जहां हथियार रखे जाते थे। यहाँ एक तोप भी रखी है जिसका नाम गर्भ गुंजन तोप है, जिसकी गड़गड़ाहट है इतनी होती है जिससे कहा जाता है जब तोपची इसको चलाता था तो चलाने के तुरंत बाद वो पानी में डुबकी लगाता था ताकि उसके कान और उनके शरीर को नुकसान न हो। और बताते हैं 16वीं सदी में इस तोप का कई बार इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों, उस समय के राजा किले जब बनाने से पहले पानी की व्यवस्था भी रखते थे। इस किले में पीने के पानी के लिए 3 तालाब हैं। तालाबों का निर्माण उत्कृष्ट और परिष्कृत इंजीनियरिंग का एक उदाहरण है। वर्षा जल को जलाशयों में संग्रहित किया जाता है और जरूरत के समय लोगों को उपलब्ध कराया जाता था। जलाशयों के तल पर चट्टान होने के कारण यहाँ साल भर पानी जमा रहता है। दोस्तों, बीच में हम बूंदी शहर के बारे में भी कुछ बात करते हैं। बूंदी उत्तर पश्चिम भारत में राजस्थान राज्य में हड़ौती क्षेत्र का एक शहर है। यह अपने अलंकृत किलों और महलों और बावड़ियों के रूप में जाने वाला शहर है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह बूंदी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। बूंदी में कई मंदिर हैं, इसलिए इसे छोटी काशी या छोटी वाराणसी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपने अगर हमारे इस चैनल को अभी पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस सीरीज़ के बाद में, मेरी इस यात्रा ख़त्म होने के बाद में, इसमें बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत सारी न्यूज़ रिलेटेड और फॉरेन अफेयर रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं इसमें डालने वाला हूं, जो कि आप तक पहुंचेंगे। आप उनका अवश्य फ़ायदा उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके इसके नोटिफिकेशन को सक्रिय करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हाड़ी रानी के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। जो हाड़ी रानी राव चूड़ावत के लिए ब्याही थी, वो इन हाड़ाओं की ही पुत्री थी, जो इस बूंदी के राज परिवार की एक राजकुमारी थी। जब उसके पति राव चूड़ावत को युद्ध में जाना पड़ा, जबकि शादी के तुरंत बाद राजा रतन सिंह चूड़ावत, जो पत्नी मोह की वजह से युद्ध में जाने में काफ़ी संकुचित हो रहा था, तो उस हाड़ी राजकुमारी ने उस राजा को अपना शीश काट कर भिजवा दिया था ताकि वह युद्ध को पूरी तरह अपनी शक्ति से युद्ध लड़े। वो राजकुमारी इसी किले में पैदा हुई, जो इन्हीं हाड़ाओं की बेटी थी। और उसी तरह उन हाड़ाओं की बहन यानी इस राजकुमारी की बुआ भी उसी तरह की वीरता के लिए प्रसिद्ध थी। उसने अपनी ससुराल में जब उसका पति युद्ध हार कर आया तो उसने दरवाजे बंद कर लिए थे। दोस्तों, इसलिए बूंदी अपनी वीरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। फ्रेंड्स, बूंदी और भीलवाड़ा जिलों में लगभग 5000 से लेके 2 लाख वर्ष पुराने पाषाण युग के औजार भी पाए गए हैं। और प्राचीन काल में बूंदी के आसपास के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से मीना जनजाति निवास करती थी। बूंदी का नाम भी बूंदा मीना से लिया गया है। हाड़ा राजपूतों ने 1242 में आसपास नदी के बहाव को मोड़कर शहर पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि यह स्थान और भूभाग उनके किलेबंदी के लिए प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था। उन्होंने आसपास के क्षेत्र में का नाम बदलकर हड़ौती रख दिया, जो महान हाड़ा राजपूतों की भूमि है, जो कि चौहान वंश के राजा थे। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लग रही है? मुझे पूरी तरह आशा है कि आपको अवश्य ही इन वीडियो को देख करके एक वास्तविक भारत भ्रमण यात्रा का एहसास हो रहा होगा, क्योंकि मैंने इनका संकलन इसी प्रकार से किया है। फ्रेंड्स, इसकी वीडियो एडिटिंग मैंने स्वयं की है, तो अगर इसमें कुछ गलतियां और त्रुटियां हो तो उसके लिए क्षमा करें। तो फ्रेंड्स, आप हमारी इस वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट को देखें, जो कि 45 दिन के भारत भ्रमण की यात्रा होगी। और इसमें एक दूसरी प्लेलिस्ट भी है जो कि आध्यात्मिक के ऊपर है, जिसमें कर्म गति के ऊपर वीडियो मैंने पूरी सीरीज बनाई है, उनको भी आप अवश्य देखें, जिसमें कर्म के सिद्धांत का एक वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। जरूर ही आपको उससे कुछ मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। और साथ ही दूसरी प्लेलिस्टों में कुछ मेरे लोक संगीत के भजन भी आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल को देखते रहें और वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।